मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। अगर आप जानते हैं कि आपके किसी कार्य से किसी के हृदय को दुख पहुंचेगा तो सच में आपकी बुद्धि बंधी हुई है। अगर आप ये जानते हैं कि बेईमानी का धन आप अगर घर में लेके आएंगे तो आपका जीवन व्यर्थ चला जाएगा, आपके बच्चे परेशान रहेंगे, आप परेशान रहेंगे जीवन भर, तो सच में आपकी बुद्धि बंधी हुई है। अगर आप जानते हैं कि अगर किसी पोस्ट पे आप हैं, किसी पद पे आप हैं और वहाँ पे आप अपना कार्य ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं, आप समय व्यर्थ कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, उनका कार्य करने में विलंब कर रहे हैं, तो उस तरह का कमाया हुआ धन आपको जीवन में कभी सुख दे ही नहीं सकता। तो 100% आपकी बुद्धि बंधी हुई है। अगर आप जानते हैं कि भगवान का अस्तित्व कहीं ना कहीं है, कोई ना कोई ऐसी शक्ति अवश्य मौजूद है जो हमारे शरीर के अंदर है, वो पूरे ब्रह्मांड में मौजूद है, उसके बाद भी अगर आप उस शक्ति को नकारते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि बंधी हुई है। अगर आप पूजा पाठ में नहीं रहते हैं, आप भगवान का स्मरण नहीं करते, अपने कुल देवी देवताओं की पूजा नहीं करते हैं और जीवन में परेशानियों का कारण भी नहीं समझ पा रहे हैं कि हम परेशान क्यों हैं, तो सच में आपकी बुद्धि बंधी हुई है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जीवन में हमारे कुल देवी देवता ही हमें कष्ट पहुंचा रहे होते हैं। आपके जो पितृ होते हैं उनके लिए कभी आप दीपक नहीं जलाते, उनको कभी पोषण नहीं देते हैं, तो वो आपको परेशान करना शुरू कर देते हैं। और ये जानने के बाद भी कि ऐसा होता है और आप नहीं कर रहे हैं, तो सच में आपकी बुद्धि बंधी हुई है। आप जानते हैं कि भगवान की अगर हम सेवा करेंगे, मंत्रों का जप करेंगे, तो मंत्र की ऊर्जा आपको बहुत सारी विपदाओं से बचा लेती है। ये जानने के बाद भी अगर आप मंत्र जप नहीं करते हैं तो सच में आप बुद्धि बंधी हुई है। अगर आप जानते हैं कि पूजा पाठ करने से आपकी बहुत सारी बाधाएं कट जाती हैं, बहुत सारे लोगों की बाधाएं कटती हैं, बहुत सारे लोगों के काम बनना शुरू हो जाते हैं, उसके बाद भी आप ये सोचते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है, तो सच में आपकी बुद्धि बंधी हुई है। जब भगवान के संकेतों को आप विज्ञान से जोड़ना शुरू कर देते हैं और आप ये समझते ही नहीं हैं कि ये कोई दैवी कृपा की वजह से हुआ है, तो सच में आपकी बुद्धि बंधी हुई है। देखिए, जैसे शिवलिंग होता है, शिवलिंग पत्थर का होता है। अगर आप उसका केमिकल फार्मूला देखने लग जाएंगे कि ये इससे बना है, स्टोन से बना है, ये लगा है, इसमें आयरन है, इतने परसेंट ये, उतने परसेंट वो, तो वो सच में बना तो उन्हीं सब चीज़ों से है। लेकिन यहाँ पे बात आती है विश्वास की। जब आप विश्वास ही नहीं कर रहे हैं उस चीज़ पे कि यहाँ पे देवता हैं, तो वो आपके लिए पत्थर ही है, तो सच में आपकी बुद्धि बंधी हुई है। देखिए, जैसे कोई भी संकेत आपको भगवान का मिलता है, दीपक में फूल बन जाना ही संकेत मान लीजिए, भगवान की अनुभूति ही मान लीजिए, या भगवान को स्वप्न में देखना ही मान लीजिए, ये सब संकेत आपको मिलने लगते हैं। आपकी नींद सुबह जल्दी खुलने लगती है, कोई शक्ति आपसे संपर्क करने लगती है, बात करने लगती है, जो भी आपके देवी देवता होते हैं, और आप उन शक्तियों को नकार दें, आप ये सोचें कि नहीं, ये होता ही नहीं है, तो सच में आपकी बुद्धि बंधी हुई है। जब आपको सब कुछ समझ में आते हुए भी आप सही रास्ता ना पकड़ पाएँ, तो सच में आपकी बुद्धि बंधी हुई। जीवन में अगर आप सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, जीवन में हमेशा असफलता ही आपको मिल रही है, तो सच में आपकी बुद्धि बंधी हुई है। तो बुद्धि का संबंध होता है हमारे ईशान कोण में, घर के ईशान कोण में। जो घर का ईशान कोण होता है वो शिव का स्थान होता है, हमारे दिमाग का स्थान होता है। और हम अगर उस स्थान पे बैठ के ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, मंत्र जप करते हैं, तो हमारी बुद्धि खुलने लगती है। लेकिन ये बात अभी भी लोगों को समझ में नहीं आएगी, तो पक्का समझिए कि आपकी बुद्धि बंधी हुई है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे बहुत सारे जो ग्रह होते हैं वो खराब होते हैं
और हम उनको नकार देते हैं कि इनसे कुछ नहीं होता है, ये तो जो हमारे भाग्य में लिखा है वो हमें मिलेगा ही मिलेगा। तो सच में आपकी बुद्धि बंधी हुई है। जब एक छोटा सा सिग्नेचर, एक हस्ताक्षर आपका गलत हो, वो आपके ज़िंदगी में इफ़ेक्ट कर रहा हो और आप उसको सुधारना ना चाहें, आप सोचिए कि इससे कुछ होता ही नहीं है, तो सच में आपकी बुद्धि बंधी हुई है। जब आपकी जन्म की तारीख, आपका मूलांक, आपका भाग्यांक को आप ना समझ पाएँ और कोई बताने का प्रयास करे, उसके बाद भी आप उसे नकार दें, तो सच में आपकी बुद्धि बंधी हुई है। जब जन्म के समय जो ग्रह आपकी कुंडली में बैठ जाते हैं, उन ग्रहों की गणना के अनुसार अगर कोई ज्योतिषी अगर आपको बताए कि आपके जीवन में ये घटित हो सकता है, आप जीवन में ऐसा पा सकते हैं, आप जीवन में ऐसा कर सकते हैं, उसके बाद भी अगर आपके जीवन में आप उन चीज़ों को ना कर पाएँ, आप उन पे विश्वास ना कर पाएँ, तो सच में आपकी बुद्धि बंधी हुई है। तो बुद्धि बंधी होने के बहुत सारे कारण होते हैं, हम समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या सच्चाई है, क्या गलत है। देखिए, हर चीज़ को विज्ञान की नज़र से नहीं देखा जा सकता है, हर चीज़ को आप विज्ञान समझ के नहीं देख सकते हैं। जैसे विज्ञान ये कहता है कि आप खूब पढ़ाई करिए, मन से पढ़ाई करिए, हम आपको सारी सुविधाएँ दे रहे हैं और आप IAS बन के दिखा दीजिए। तो खुद सोचिए, कितना भी पढ़ा दीजिए, 100 बच्चों को लगातार पढ़ाई किया, 100 में से 100 बच्चे IAS बन जाते हैं। आप खुद सोचिए कितने बच्चे IAS बनते हों, करोड़ों में कितने 1-2 बच्चे, 3 बच्चे मुश्किल से IAS बन पाते हैं। तो आप खुद सोचिए, ये तो विज्ञान है ना कि पढ़ाई करेंगे और हम IAS बन जाएंगे। हम आपको पूरा मौका दे रहे हैं, जिसको बोलिए उसको मौका दे रहे हैं, तो सब क्यों नहीं IAS बन पाते हैं? सबका दिमाग उतना क्यों नहीं चल पाता है? अब आप कहेंगे उस सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता है। सबका दिमाग एक जैसा, भगवान ने सबको एक जैसा ही दिमाग मैन्युफैक्चरिंग करके दिया है, लेकिन जो उसमें एनर्जी है वो अलग अलग है। उस एनर्जी का कमाल है, सबके अंदर ब्लड है, सबके अंदर सब कुछ है, लेकिन उस एनर्जी का ही कमाल। आप जैसे किसी मंदबुद्धि व्यक्ति को देखते होंगे तो खुद सोचिए, उसके अंदर एनर्जी का डिसबैलेंस हो गया है, जिसके कारण उसकी बुद्धि कमज़ोर हो गई है। तो दिमाग तो उसके पास भी है, लेकिन कार्य नहीं कर रहा है। तो कोई ना कोई तो ऐसी एनर्जी होती है जो जीवन में इफ़ेक्ट डालती है। इस बात को आप लोग समझेंगे तो बहुत कुछ जीवन में पाएंगे, और नहीं समझेंगे तो समझिएगा कि आपकी बुद्धि बंधी हुई है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, कुछ नकारात्मक बातें होती हैं, लोग भगवान पे विश्वास नहीं करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं और उनको लोग समझ ही नहीं पाते हैं। उनको कोई समझाता है तो भी नहीं समझ पाते हैं, तो पक्का उनकी बुद्धि बंधी होती है। देखिए, जीवन में नेगेटिव एनर्जी इम्पैक्ट करती ही करती है, नुकसान पहुंचाती ही पहुंचाती है। उसके बाद भी उसे कोई समझ ना पाए तो उसकी बुद्धि बंधी ही होती है। और बुद्धि खोलने का रास्ता क्या है? फिर बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आएगा कि इसका रास्ता क्या है? रास्ता वही है, आप अपने दिमाग में एनर्जी डालिए, एनर्जी दीजिए, पॉजिटिव एनर्जी डालिए। जब पॉजिटिव एनर्जी आएगी तो नेगेटिव एनर्जी निकल जाएगी। जैसे एक डब्बे में कोई चीज़ भरी हुई है, दाल से भरा हुआ है पूरा डब्बा, और उसमें अगर आप दाल की जगह चावल डालना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे करके दाल ख़त्म हो जाएगी, चावल उसमें आ जाएगा। तो मतलब उसमें जो स्पेस है, उस स्पेस में आप कुछ भी डाल दीजिए। अगर आप उस स्पेस में नेगेटिव भरा हुआ है तो आप उसमें पॉजिटिव डाल के नेगेटिव निकाल लीजिए। इसी तरह से आप अपने दिमाग में नेगेटिव निकाल के पॉजिटिव डाल लीजिए। वो डालने का तरीका क्या है? ध्यान है। आप भगवान का ध्यान करिए, आप मंत्र जप करिए, आप पूजा पाठ करिए, अपने जो कुल देवी देवताएं हैं उनको प्रसन्न करने का प्रयास करिए। धीरे धीरे करके देखिएगा कि आपके दिमाग में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा, आपकी एनर्जी धीरे धीरे करके बदलना शुरू हो जाएगी, आपका जो चारों तरफ ऑरा होता है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। तब आप खुद सोचेंगे कि आपकी बुद्धि सच में पहले बंधी हुई थी और आज जाके आपको अपना आत्मज्ञान हुआ है। जीवन एक रहस्य है, एनर्जीज एक रहस्य है। कोई जीवन में कुछ पाता है, कोई नहीं पाता है, किसी को कोई चीज़ मिलती है, किसी को नहीं मिलती है। कम नंबर लाने वाले बच्चे जल्दी जॉब मिल जाती है, ज़्यादा बहुत पढ़ने वाले बच्चों को कुछ नहीं मिलता है। ऐसा क्यों होता है? इतना इम्बैलेंस क्यों है? जब सब कुछ साइंस के हिसाब से ये तो ज़्यादा पढ़ो नौकरी पालो, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जो बच्चे सेकंड डिवीज़न आते हैं वो भी अच्छी पोस्ट पे जॉब पा लेते हैं, जो फर्स्ट डिवीज़न आने वाले बच्चे कुछ उनको मिलता ही नहीं है।
तो ये एक रहस्य हैं जीवन के। जैसे जैसे आप मंत्र के क्षेत्र में जाएंगे, जैसे जैसे आप तपोबल के क्षेत्र में जाएंगे, जैसे जैसे आप अध्यात्म के क्षेत्र में जाएंगे, आप इन रहस्यों को जानना शुरू कर देंगे। हर रहस्य को समझाना एक वीडियो में संभव नहीं है, लेकिन जब आप इन शक्तियों से जुड़ना शुरू कर देंगे, अपने आप से जुड़ना शुरू कर देंगे, तो आप इन रहस्यों को जान लेंगे। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।